अगर आप रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, सैलरी मिलती है, बिल्स भरते हैं और फिर अगले महीने का इंतजार करते हैं, तो एक सवाल पूछिए, क्या यह साइकिल आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी? दुनिया के बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की टेंशन खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बना लेते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल फाइनेंशियल लेसन्स जो इस फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक से इंस्पायर हैं और जो आपकी मनी माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेसन 1, रिच पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट मनी। सबसे पहला लेसन माइंडसेट का है। एवरेज पर्सन पैसे को सिर्फ खर्च करने या सेव करने की चीज समझता है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पैसे को एक टूल समझते हैं। वो हर इनकम को सिर्फ स्पेंड नहीं करते, वो सोचते हैं मैं इस पैसे को कैसे ग्रो कर सकता हूं। यही सोच लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। लेसन 2, डोंट वर्क ओनली फॉर अ सैलरी। सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। अगर आपकी इनकम का एक ही सोर्स है और वो बंद हो जाए तो फाइनेंशियल प्रेशर तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए साइड इनकम और वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटीज पर भी फोकस करना जरूरी है। लेसन 3, अंडरस्टैंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। सिंपल लैंग्वेज में, एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसा जनरेट करे, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। एग्जाम्पल, रेंटल प्रॉपर्टी इनकम जनरेट कर सकती है, डिविडेंड पेइंग इन्वेस्टमेंट्स इनकम दे सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी डेट और एक्सपेंसिव परचेसेस आपके कैश फ्लो को रिड्यूस कर सकते हैं। हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले पूछिए, क्या यह एसेट है या लायबिलिटी? लेसन 4, बिल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज हमें प्रोफेशन सिखाते हैं, लेकिन बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस और कैश फ्लो के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक स्किल है। जितना आप पैसे के रूल्स समझेंगे, उतने बेटर डिसीजंस लेंगे। लेसन 5, फोकस ऑन कैश फ्लो। बहुत लोग सिर्फ इनकम देखते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कैश फ्लो देखते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, क्वेश्चन ये है कि हर मंथ कितना पैसा आपके पास बचता है और कितना पैसा आपके लिए काम करता है। लेसन 6, लर्न न्यू स्किल्स। करियर ग्रोथ सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होती, स्किल्स से होती है। कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, लीडरशिप, ये स्किल्स आपकी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करती हैं। हर साल कम से कम एक वैल्यूएबल स्किल जरूर सीखिए। लेसन 7, डोंट लेट फियर कंट्रोल योर डिसीजंस। बहुत लोग इन्वेस्टिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। फियर नेचुरल है, लेकिन सक्सेसफुल लोग फियर के बावजूद सीखते हैं और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी मिस्टेक करता है, लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। लेसन 8, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। अपॉर्चुनिटीज अक्सर सबके सामने होती हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करिए, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए। कई सक्सेसफुल बिजनेसेस एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने से शुरू हुए थे। लेसन 9, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी मिलते ही बहुत लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं। फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लोग पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। हैबिट इंपॉर्टेंट है। लेसन 3, थिंक लॉन्ग टर्म। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। फाइनेंशियल फ्रीडम एक प्रोसेस है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, बेटर हैबिट्स, कंटिन्यूअस लर्निंग और पेशेंस, ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आज हमने 10 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स डिस्कस किया। सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम आती है जब आप पैसे को समझते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं और अपने मनी डिसीजंस को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। अगर आप इन लेसन्स में से सिर्फ एक या दो को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आपको इनमें से सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।